जी, तो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ ऐना को इसका नाश्ता। हाफ़ सीरियल इसने बड़े आराम से अपना हाई चेयर पे बैठ के खाया है, लेकिन अब बाकी का हाफ़ मुझे इसके पीछे-पीछे भागते हुए खिलाना पड़ रहा है। ये सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो ये है मेरा आज का नाश्ता, मेरा चीज़ मशरूम ऑमलेट और ये मेरी चाय और इधर मैंने योगर्ट लिया है, इसके अंदर मैंने कुछ फ्रूट्स ऐड किए हैं और साथ चिया सीड है। तो चलिए अब मैं अपना नाश्ता करती हूँ। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ दिस अमेरिकन गर्ल। नाश्ता कर लिया है, ऐना ऊपर वाले पोर्शन में अपनी दादी जान के साथ खेल रही है, इसलिए मैंने सोचा है कि आज लॉन्ड्री कर लेती हूँ। और आपको पता है, जब घर में लॉन्ड्री जिस दिन होनी होती है ना, तो सुबह नाश्ते के फौरन बाद ही लॉन्ड्री वाला काम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ यही सीन होता है कि नाश्ता करने के बाद ही हम अपनी लॉन्ड्री करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है और फिर दोपहर या शाम होते होते सारी लॉन्ड्री हो जाती है। अब मैं इसको लॉन्ड्री रूम में लेके चलती हूँ। तो जब तक कपड़े वॉश होते हैं, मैं आपको ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि अक्सर जो बिल्डिंग्स हैं यानी कि अपार्टमेंट्स हैं, और बल्कि अक्सर ऐसे घर भी हैं कि वहाँ पे ये लॉन्ड्री फैसिलिटीज घर में नहीं होती। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, अपने घर के पास जाते हैं कि वहाँ पे जो मशीन है ना लॉन्ड्री वाली, यानी कि जो मशीन है, ड्रायर्स है, वो कॉइन ऑपरेटेड होते हैं। तो बस उन्होंने एक कॉइन डालना है और आपके कपड़े साफ सुथरे होकर बाहर निकल आएंगे। अक्सर घर में यहाँ पे ना ऐसी चीजें नहीं होती। जिनके घर न्यू होते हैं या कुछ ने बनाया ही नहीं होता, कि उनको जरूरत नहीं होती कि हमने लॉन्ड्री अपने घर में बनानी है, या जगह नहीं होती स्पेशली अपार्टमेंट्स वगैरह में, तो उनके लिए इस तरह की आउटडोर कॉइन ऑपरेटेड मशीन्स बनी होती हैं। अक्सर जैसे अगर हमारी मशीन खराब हो जाए और हमारे पास अभी टाइम नहीं है इसको सही करवाने का, तो हम लोग भी ऐसे ही करेंगे, अपना लोड कपड़ों का उठाएंगे और हमारे घर के पास भी काफी ज्यादा कॉइन ऑपरेटेड डेस्क बने हुए हैं, तो हम वहां जाके अपने कपड़े धो के वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी के घर जाएंगे कि हमने कपड़े धोने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में अक्सर ऐसा ही होता है ना कि अगर आपकी मशीन खराब हो जाए तो आप अपने नेबर के घर चले जाते हैं अपने कपड़े वॉश वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ऐसे मेरे माइंड में एक बात आई, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो अभी दोपहर में मैं सबके लिए बनाने लगी हूँ काले चनों की चाट। जो चने हैं वो रात को मैंने भिगो के रख दिए थे। अब मैंने इनको बॉईल करने भी तकरीबन आधा घंटा हो गया है, तो ये बॉईल भी तकरीबन हो चुके हैं, बस हल्की फुल्की कसर रह गई है। जब तक मैं मसाला बनाती हूँ तो ये बॉईल भी हो जाएंगे। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। आज मैं जिंदगी में फर्स्ट टाइम काले चनों की चाट बनाने लगी हूँ। दूसरे जो व्हाइट चने होते हैं ना, उनकी तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, लेकिन काले चनों की फर्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ। और यहाँ पे सारी चीजें मैंने रेडी करके रख दी हैं और मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। रेसिपी मैंने यूट्यूब से देख ली है। तो चलिए कैमरा मैं पास करती हूँ और आप लोग भी देखें। सबसे पहले हमने ऑयल ले लेना है, बस 1 टेबल स्पून। उसके बाद जैसे ही गर्म होगा तो हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून ही अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ये थोड़ा सा ये रोस्ट हो जाएगा, हमने इसके अंदर जो काले चनों का थोड़ा सा पानी है वो मिक्स करना है ऐसे। अब साथ ही काले चने डाल देने हैं। तो अब इसके अंदर हमने रोस्टेड क्यूमिन और जीरा यानी कि धनिया और जीरा जो रोस्ट किया होता है ना वो डालना है। अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट, साथ जाएगी रेड चिली पाउडर, थोड़े से इसके अंदर जाएंगे जो रेड चिली फ्लेक्स होते हैं। अब इसके अंदर दोबारा से हमने जो काले चनों का पानी था ना वो थोड़ा सा डालना है। इसके अंदर अब हम डालेंगे ये हमारे बॉइल्ड पोटैटोस और साथ इसके अंदर हम डाल देंगे ये प्याज और टमाटर और ये हालापिनो लास्ट में डालेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये इमली का पल्प, यानी कि मेरे पास तो चटनी है, आप पल्प भी बना के डाल सकते हैं। तो जी ये है चने चाट की फाइनल लुक। अभी देखें ये ऐसे लग रही है, फिलहाल तो बहुत अच्छी लग रही है। अभी टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं सबके कैसी बनी है। और वो ये भी होता है ना कि जब चीज आप फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो थोड़ी ऊपर नीचे कुछ ना कुछ चीज हो जाती है, सेकंड टाइम बनाते हैं तो बेहतर होती है, फिर थर्ड टाइम फोर्थ टाइम तो बेहतरीन हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता आपका हाथ सेट हो जाता है। तो ये तो हमारा दोपहर में हो गया स्नैक, यानी कि प्रॉपर खाना तो हम शाम को खाएंगे। तो बस अब हम ये खाते हैं। अभी
अभी मैं घर से बाहर आई हूँ। सुबह मैं इसलिए नहीं आई थी क्योंकि सर्दी जो है ना वो बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा कि चलो थोड़ी-सी दोपहर हो जाए, फिर ही मैं बाहर आती हूँ। और मैं बाहर आई हूँ क्योंकि मुझे ये जो बर्ड फीडर है ना वो रिफ़िल करना है। अब तकरीबन काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। इससे पहले कि अब बेचारे बर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा भूखे रहें, तो हम इनका ना बर्ड फीडर रिफ़िल करते हैं, फिर हम अंदर चलेंगे। और यहाँ से भी देखें आप, ये जो ग्रास है कितनी ज़्यादा ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब ये डेड होने वाली है ना, तो तकरीबन अब इतनी ड्राई हो गई है। अब इसके ऊपर चलते हैं ना तो पता चलता है कि हम किसी ड्राई ग्रास के ऊपर चल रहे हैं। तो चले हम अपना जो बर्ड फीडर है वो रिफ़िल करते हैं। चने चाट सबको बहुत अच्छी लगी है, सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, हालाँकि फर्स्ट टाइम बनाई थी। ये वाला ना, ये जो अक्सर नहीं खाते थे, अब इन्होंने ये भी आधे से ज़्यादा खा लिया है, इसको भी रिफ़िल ही कर देते हैं। तो ये दोनों फीडर मैंने अच्छे से रिफ़िल कर दिए हैं। इनको मैं अब हैंग कर देती हूँ। और वहाँ पे ना हम इनका पानी रखते हैं, मैं एक दफ़ा वो भी चेक कर लेती हूँ। ग्लव्स पहन के आने चाहिए थे, बहुत ज़्यादा जो मेरे हाथ है ना वो फ्रीज़ हो चुके हुए हैं। इतनी ज़्यादा सर्दी होती है ना कि हाथ जो है ना ऐसे अकड़ जाते हैं, इतनी ज़्यादा फ्रीजिंग यानी कि हवा चलती है। देखने से लगता नहीं है कि इतनी ज़्यादा हवा ऐसे चलती होती है। जब मैं यहाँ पे न्यू आई थी ना, मतलब 3 साल पहले, तो जो मेरी फर्स्ट जो विंटर था यहाँ पे, मैं दिसंबर में ही आई थी। तो 27 दिसंबर को मैं आई थी। बल्कि 27 को मेरी फ्लाइट थी और मेरी फ्लाइट जो है ना वो डिले हो चुकी थी 1 रात के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे स्नो पड़ी थी कि उन्होंने सारी फ्लाइट्स जो है ना वो डिले कर दी थी। शुक्र है कि वो मेरी कोई 3-4 दिन के बाद की नहीं थी, 1 दिन के बाद ही थी। तो जब मैं यहाँ पे आई थी तो वो मेरी फर्स्ट जो सर्दियाँ थी ना यहाँ पे, जब मैं एंटर हुई थी तो मैंने कहा कि ये तो चुभने वाली सर्दी यहाँ पे होती है, नॉर्मल सर्दी नहीं होती। एक तो नॉर्मल सर्दी पाकिस्तान की हम नॉर्मल सर्दी कहते हैं, और यहाँ पे यहाँ की जो सर्दी है ना वो इतनी फ्रीजिंग होती है ना कि आप बस इमेजिन कर लें। कभी-कभी बात करते-करते मेरी आवाज़ भी ना रुक जाती है क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही होती है। तो चलिए अब मैं अंदर चलती हूँ, बहुत ज़्यादा अब सर्दी भी लग रही है और यहाँ पे इतनी देर तक खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम चलते हैं अंदर। तो इधर एना मैडम जो है ना वो ये स्विच के बटन्स ऊपर नीचे कर रही है। ये इसका एक्चुअली नया शौक है। और मैं इधर बैठी हूँ बिल्कुल सोफे के कॉर्नर पे, ताकि एना को थोड़ा सा ध्यान भी रख सकूँ और ये इधर गिर ना जाए। डबल काम करने पड़ते हैं। गुड जॉब, गुड जॉब। जी, ऐना जो है वो सो रही है और मैं इधर देख रही हूँ अपना ड्रामा जैसे आपकी मर्ज़ी। खाना बिल्कुल रेडी करके रख दिया है। अब जैसे ही सब आएंगे फिर हम खाना खाएंगे, तब तक ऐना भी उठ जाएगी और मेरा ड्रामा भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये वो वाला टाइम होता है कि जब बच्चा सो जाता है और घर के काम वगैरह सब कुछ हो जाते हैं और फिर टाइम मिलता है टीवी देखने का। तो टीवी पे कुछ भी अच्छा हो तो मैं तो वही देखती हूँ। कभी मैं मॉर्निंग शो देख लेती हूँ, कभी मैं ड्रामा देख लेती हूँ, कभी मैं कोई एक एपिसोड देख लेती हूँ, कोई अच्छी कोई लगी हो। ड्रामा मेरा बस कोई 1-2 ही ड्रामा मैं देखती हूँ। जब वो ख़त्म हो जाते हैं फिर मैं कोई न्यू ड्रामा स्टार्ट करती हूँ। तो ये जो जैसे आपकी मर्ज़ी, ये भी तकरीबन ख़त्म होने ही वाला है, एंड ही होने वाला है। इसकी कोई एपिसोड मेरी अभी 1-2 पुरानी पड़ी थी, वो रह गई थी, तो मैं वही देख रही थी। तो जी खाना बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं आपको ज़रा एक दफ़ा दिखा दूँ। ये रहा हमारा सर्दियों का सबसे फेवरेट मटर शोरबा अंडे का सालन, और ये रही हमारी चिकन टेरियाकी। इधर है क्रीमी सैलेड
और इधर सबका फेवरेट अनार और इधर है रोटियाँ। तो चलें अब हम खाना खाते हैं। बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। तो यहाँ पे करूँगी मैं अपने आज के इस व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ये सिंपल सा व्लॉग पसंद आया है तो आप लोगों ने करना है लाइक, एक प्यारा सा कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूँगी एक न्यू व्लॉग के साथ लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप लोगों ने रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।